हेलो एवरीवन, मैं करुणा। मेरे चैनल कुक विद करुणा में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मटका मलाई कुल्फ़ी। क्योंकि मैंने सोचा बच्चों का रोज़ाना कुछ इच्छा होती है और लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, बाहर तो बच्चे खा नहीं सकते। मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको मटका कुल्फ़ी बनाना सिखाऊं। बिल्कुल बाज़ार जैसी मज़ेदार कुल्फ़ी, गर्मियों में खाने के लिए बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो चलिए बना के तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध लिया है। वो है फुल फैट क्रीम है, दूध बॉईल करके मैंने ले लिया है। और थोड़े से काजू और बादाम लिए हैं। बादाम मैंने भिगो करके इसका छिलका उतार दिया था। इसे रात भर भिगो दिया था मैंने, सुबह इसका छिलका निकाल के ले लिया मैंने। या फिर आपको ज़्यादा जल्दी है भिगाने की तो उसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगाएं और गर्म पानी में थोड़ा सा भिगा के, और तो भी छिलका इसका ईजीली निकल जाता है। देखिए जैसे मैंने ये निकाला हुआ है। क्योंकि बादाम क्या है, गर्म होता है, गर्मियों में ज़्यादा डाल नहीं सकते। भिगोया हुआ बादाम फ़ायदा करता है, इसे डायरेक्टली नहीं यूज़ करना चाहिए छिलके वाला। तो छिलका उतार कर ही आप इसे यूज़ करें। थोड़े से मैंने काजू लिए हैं, थोड़े से बादाम ले लिए हैं। 15 मैंने बादाम लिए हैं करीब, और 15 मैंने काजू ले लिए। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर भी ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए, अदरवाइज़ दूध अच्छा हम गाढ़ा कर लेते हैं मलाई डाल करके, तो हमें ज़रूरत नहीं होती है मिल्क पाउडर की। आप इसकी जगह कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, हो तो, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। और 250 ग्राम के करीब मैंने लिया है शुगर। 200 ग्राम के करीब है मेरा मलाई क्रीम। ये फ्रेश क्रीम है घर की, तो मैं इसमें यूज़ करूँगी। क्योंकि कुल्फ़ी में तभी मज़ा आता है जब मलाई वगैरह सब अच्छे से होता है। और 1 टीस्पून मैंने लिया है, हाफ़ टी स्पून के करीब इलायची पाउडर लिया है। तो बस घर में कुछ सामानों से ही हमारी कुल्फ़ी तैयार हो जाएगी, जिसे हम फास्ट में भी और व्रत वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं इसे। तो ये नॉन स्टिक कढ़ाई मैंने ले ली है और फ्लेम ऑन करके इसे चढ़ा दिया है। तो इसमें क्या है, जलेगा भी नहीं। या फिर आपके पास कोई मोटे तले वाली कढ़ाई हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं दूध को डाल देती हूँ। ये 1 लीटर दूध ले रही हूँ मैं। ये गाय का ही दूध है, आप कोई भी दूध यूज़ कर सकते हैं। बस इसे हमें थोड़ा गाढ़ा करना होता है। धीरे 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 गैस पे या हाई फ्लेम पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली आपको उसे हिलाते रहना पड़ेगा। तो एकदम बढ़िया हो जाएगा दूध उबल करके। जस्ट हाफ़ रह जाए तब हम इसकी कुल्फ़ी बनाने के लिए ये तैयार हो जाता है। तो हमें क्या है, इसी तरह से बिल्कुल हिलाते रहना है कंटिन्यूसली थोड़ी थोड़ी देर में, कि ये लगे नहीं तले में, नहीं तो कुल्फ़ी का टेस्ट ही ख़राब हो जाएगा। इसीलिए इसे चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में। और ये व्रत वाली बना रही हूँ, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। दूध को सिर्फ बॉईल होने में ही टाइम लगेगा, जो भी लगेगा। दूध थोड़ा सा थिक हो जाना चाहिए हमारा कुल्फ़ी के लिए। और व्रत वाली नहीं बनानी है तो हमें बहुत अच्छे अच्छे मैं आपको आइडियाज़ दूंगी अगले वीडियोज़ में कुल्फ़ी के, कि जल्दी से जल्दी दूध को हम गाढ़ा करके कुल्फ़ी बना सकते हैं। तो अभी दूध अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है, तभी मैं इसमें थोड़े से केसर के धागे डाल दूँगी, सैफ़रन थ्रेड्स, जिससे इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। और इसी वक्त मैं डाल दूँगी इसमें केसर, इलायची, हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है इसमें। और अब हम इसमें शुगर भी डाल देंगे। ये 250 ग्राम शुगर है। क्योंकि कुल्फ़ी का क्या है कि थोड़ी अच्छी मीठी होती है, तभी मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसमें क्योंकि अभी 200 ग्राम के करीब अभी हमारी मलाई भी जाएगी, जो मैंने घर में निकाल के रखी हुई है फ्रेश क्रीम। आपके पास यदि मलाई नहीं है घर में तो आप टेट्रा पैक ले सकते हैं अमूल का, फ्रेश क्रीम का, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। और बस इसे इसी तरह से चलाते रहना है। और अब इसमें मैं मलाई भी डाल दूँगी। ये भी अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगी और थिकनेस आ जाएगी इसमें। आप इसे लो फ्लेम पे करेंगे तो ये बहुत धीरे धीरे रिड्यूस होगा दूध हमारा, और हाई फ्लेम पे करेंगे तो फटाफट रेडी हो जाएगा ये रिड्यूस होके। तो आप हाई फ्लेम पे करना है तो आपको कंटिन्यूसली इसे चलाते रहना है। बस आसपास से इसी तरह से ये मलाई छुड़ाते जाना है। इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है इस मलाई का। तो इसे गाढ़ा करने का एक रीज़न ये भी होता है कि इसमें आइस क्रिस्टल नहीं आते हैं, थिकनेस अच्छी होती है दूध की, तो कुल्फ़ी बहुत बढ़िया बनती है और उसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं आते हैं। इसीलिए इसे थिक करना ज़रूरी है। तो ये 2 टेबल स्पून जो मैंने मिल्क पाउडर लिया था,
इसे भी मैं डायरेक्टली यूज़ नहीं करूँगी इसमें। इसे थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब दूध लिया है मैंने बाउल में, उसमें मैं शिफ्ट कर दूँगी इस तरह से। 2 टेबल स्पून में मैं इसलिए इसे मिक्स कर रही हूँ क्योंकि उससे क्या होगा, इसमें लम्स नहीं आएंगे। डायरेक्टली डालने से कई बार लम्स आ जाते हैं दूध में, गर्म दूध में डालने से। इसीलिए मैं ठंडे दूध में से अच्छे से मिक्स कर दूँगी 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर को, और इससे थिकनेस बहुत अच्छी आ जाएगी इसमें कुल्फ़ी में। इसीलिए इसमें लम्स ना हो, इसीलिए इसे ठंडे दूध में पहले मिक्स कर लेना है इसी तरह से। तो देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसमें एक भी लम्स नहीं है अभी। अब मैं इसे डाल दूँगी इसमें, और इसे हिलाते रहेंगे हम कंटिन्यूसली। तो मिल्क पाउडर से होगा क्या, फटाफट थिक हो जाएगा हमारा दूध। तो देखिए दूध मैंने 1 लीटर के करीब इसमें डाला था, अभी ½ लीटर के करीब रह गया है। अब ये कुल्फ़ी बनाने के लिए एकदम रेडी है। और अब मैं इसे अच्छी तरह से पूरा ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद में मैं इसमें ड्राई फ्रूट को क्रश कर दूँगी। जो मैंने कैश्यू नट और आलमंड्स लिए थे उन सभी को डालने के बाद में इसे ठंडा होने पर क्रश करना है, अच्छी तरह से ठंडा हो जाने देना है इसे। गरम बिल्कुल भी नहीं डालना है ग्राइंडिंग जार में। तो चलिए अब मैं इसे ठंडा करने रख देती हूँ। तो कुल्फ़ी के लिए जो दूध मैंने ठंडा करने रखा था ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे एकदम। अब मैं इसे शिफ्ट कर दूँगी ग्राइंडिंग जार में। और जो ड्राई फ्रूट्स मैंने भिगो के रखे हुए थे वो मैं इसमें डाल करके ग्राइंड कर दूँगी। और इसे थोड़ी देर तक 2-3 मिनट के लिए मैं ग्राइंड करूँगी। तो देखिए ड्राई फ्रूट डालने के बाद में मैंने इसे अच्छी तरह से ब्लाइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद में इसमें बहुत ही अच्छे एयर बबल्स आ गए हैं, देखिए दिखाई दे रहे होंगे आपको, बहुत बढ़िया एयर बबल्स आए हैं। अब होता क्या है, ग्राइंड करने का एक मेन टिप है ये कि ग्राइंड करने से कुल्फ़ी बहुत अच्छी जमती है। बहुत लोगों को कंप्लेन होती है कि हमारी कुल्फ़ी अच्छी नहीं जम रही है, या फिर डायरेक्टली दूध उबालने के बाद में गाढ़ा करने के बाद में जो जमती नहीं है। उसका रीज़न एक ये भी होता है कि उसे फेंटा नहीं जाता है, तो वो अच्छे से जम के तैयार नहीं होती है। और कई बार उसके रीज़न होते हैं कि बार बार बच्चे या हम लोग फ्रिज बार बार ओपन करते हैं, तो उससे भी आइसक्रीम अच्छी तरह नहीं जमती है, कुल्फ़ी वगैरह। तो ध्यान रखें कि फ्रिज को ज़्यादा खोलना नहीं है। तो ओवरनाइट यदि आप रखें 7-8 घंटे के लिए तो ज़्यादा बेटर होगा, तो कुल्फ़ी आपकी बहुत बढ़िया बनके तैयार हो जाएगी। तो ये सब कुछ मेन टिप्स होते हैं जो आप ध्यान रखिए, तो कुल्फ़ी आपकी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, बहुत बढ़िया। तो मटका कुल्फ़ी बनाने के लिए ये मैंने कुछ मोल्ड्स ले लिए हैं। प्लास्टिक का मोल्ड है ये, आप चाहें तो एल्यूमिनियम का मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने मटका भी लिया है, मटका भी है मेरे पास में, ये आर्टिफिशियल है। तो कुछ मटके में जमाऊंगी मैं, कुछ मोल्ड में डालूंगी। और इसमें एक मेन टिप ये है कि आप इसे पूरा पानी से गीला कर लें, इस तरह से इस मोल्ड को पूरा अंदर से पानी से गीला कर लें एक बार, और पानी पूरा ऐसे निकाल देना है। उससे होता क्या है कि जब हम कुल्फ़ी निकालेंगे तो वो उसमें एकदम से मतलब स्टिकी नहीं होगी और फटाफट निकल के बाहर आ जाएगी। ये एक मेन टिप है इसका। तो देखिए मैंने इसे पानी से पूरा भिगो दिया है और पानी पूरा इसका निकाल दिया इस तरह से। और अब मैं इसमें मोल्ड में कुल्फ़ी का बैटर अब डाल दूँगी, और ग्राइंड करने से ये बहुत बढ़िया बन के तैयार होगी। देखिए कितने बढ़िया इसमें बबल्स हैं, ये बहुत अच्छी कुल्फ़ी बन के तैयार हो जाएगी हमारी। और कुछ मैंने बादाम के टुकड़े करके रखे हुए हैं बारीक, जिसे मैं ऊपर से गार्निश कर दूँगी इस तरह से। थोड़े थोड़े गार्निश करना है, और इस तरह से मैं इन्हें सबको बंद करके फ्रीज़र में रख दूँगी। फ्रिज के टेम्परेचर का भी आपको ध्यान रखना है। तो उसमें आइस जमाने के लिए जो हम रखते हैं, आइसक्रीम जमाने के लिए जिस टेम्परेचर पे आपको रखना है उसी पे सेट करिए। ये कुछ मटके हैं मेरे पास, मैं इनको मटका कुल्फ़ी का बैटर इसमें डाल दूँगी। तो ये लीजिए सभी बैटर हमारा मैंने शिफ्ट कर दिया इसमें मटका कुल्फ़ी के लिए। और अब इसमें भी मैं थोड़ा सा गार्निश करूँगी, ऊपर से बादाम, पिस्ता हो तो पिस्ता भी डाल दीजिए आप इसमें, और कुछ केसर के थ्रेड्स।
अब इसे मैं कवर कर दूँगी तो इसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं होंगे। कुछ के कवर है मेरे पास में, और यदि आपके पास कवर ना हो तो आप इसे फॉइल से इस तरह से रैप कर सकते हैं। यहाँ पे रबर बैंड लगा दीजिए, बस इस तरह से रैप करके भी रख सकते हैं। और इसे ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत अच्छी बन करके तैयार हो जाएगी। 7 से 8 घंटे में बहुत बढ़िया कुल्फ़ी बन के तैयार होगी। तो चलिए अब इसे रख देते हैं फ्रिज में, डीप फ्रीज़ कर देते हैं इसे। तो देखिए हमारी कुल्फ़ी बन करके तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे डीमोल्ड कर लेती हूँ। मैंने इसे ओवरनाइट रखा था, अब मैं इसे सुबह निकाल लेती हूँ इसको। तो इसे निकालने के लिए, हमें डीमोल्ड करने के लिए हमेशा इसे पानी में, रूम टेम्परेचर वाले वाटर में ऐसे पहले भिगाना पड़ेगा नीचे से। तो उससे क्या है, थोड़ा सा इजीली निकल आएगी ये। और फिर इसे इस तरह से घुमाना है। वाह, बहुत ही बढ़िया कुल्फ़ी बनके तैयार हो चुकी है हमारी। देखिए इसी तरह से मैं सभी को डीमोल्ड कर लूँगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं मटके में हमारी कुल्फ़ी कैसी जमी है। तो इनके ऊपर तो मैंने कैप लगाया हुआ था, कुछ मटकों के ऊपर। वाह, बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हुई है। सभी कुल्फ़ी बहुत बढ़िया बन के तैयार हो गई हैं। और यदि कैप नहीं है तो इस तरह से मैंने फॉइल में रैप किया था, इसकी रबर बैंड हटा के इस तरह से बहुत बढ़िया बन करके तैयार हुई है। इसका टेक्सचर भी देखिए आप, बहुत ही अच्छा है, एकदम मलाई कुल्फ़ी वाला है। तो बस कुल्फ़ी बनाते समय याद रखिए कि हमेशा ये मेन टिप है इसका, ज़्यादा शुगर आप डालेंगे कुल्फ़ी में तो भी वो नहीं जम के तैयार होगी अच्छे से, और कम शुगर होगी तो भी अच्छी बन करके तैयार नहीं होगी, वो जमेगी नहीं ढंग से। और टेम्परेचर का हमेशा ध्यान रखिए, हाई टेम्परेचर पे रखना है फ्रिज को, तभी वो अच्छी बन करके फटाफट तैयार हो जाएगी 7 से 8 घंटे के अंदर अंदर। तो इन सब मेन टिप्स का आपको ध्यान रखना है। तो बस हमारी कुल्फ़ी तैयार है गर्मियों के लिए, और बस इसे एंजॉय कीजिए घर में बना के। तो आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी मटका कुल्फ़ी की? आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी।